बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Rahim. Start in the name of Allah, who is the most merciful, most kind and most beneficent. Welcome to all parents and students. Here is first video, first semester final. Before starting my topic, I want to tell you about the first semester final content. First semester final content is here. Chapter number 4, algebraic sentences. Chapter number 5, factorization, and chapter number 7, matrices. I am going to start my topic, matrices. Matrices is a Latin word. First time the great mathematician Arthur Cayley, 1858, who introduced the matrices in different types and different kinds. Matrices is defined as that the arrangement of any object in a rectangular array and the elements of square in a bracket is called a matrices. There are so many types of matrices. Types of a matrices is a rectangular matrix, column matrix, row matrix, square matrix, and diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix, and null matrix. And also the transpose of a matrix, equality of a matrix, additive identity, additive inverse, addition of a matrix, subtraction matrix, and commutative property with respect to addition, and associative property with respect to addition. There are so many types of the matrices. So first one I wanna tell you about the order of matrix. Order of matrix क्या चीज होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि order of matrix क्या होता है. For example, matrix A, B, C and D. This one the matrix of A, which is equals to A, B, C and D. मैट्रिक्स में जितनी भी चीजें लिखी होती है, या कोई वैल्यूज लिखे हो, या वेरिएबल्स लिखे हो, या कांस्टेंट नंबर्स लिखे हो, उन सब को हम क्या कहते हैं? इन तमाम को क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है. इन तमाम को एलिमेंट कहते हैं. ए बी सी डी. अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम रो को काउंट करते हैं, उसके बाद कॉलम को. रो और कॉलम को चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं ग्राफ के बारे में. और ग्राफ 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड किया जाता है, 1, 2, 3 एंड 4 कोऑर्डिनेट. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ग्राफ में कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाएगा रो, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को कहा जाता है कॉलम. तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग अगर ए और बी को हम देखें तो ये कहलाएगा रो 1, और सी और डी की बात की जाए तो ये रो और 2 कहलाएगी. ओके. और कॉलम की अगर बात की जाए तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दिस वन कॉलम 1 एंड दिस वन कॉलम 2. अब इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बताना हो, इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बताना हो तो ऑर्डर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? ऑर्डर डिफाइन करने का मेथड ये है कि सबसे पहले आप रो को डिफाइन करें और फिर कॉलम को. अब रो कितनी है हमारे पास? 2 रो एंड 2 कॉलम.
यानी 2 रो और 2 कॉलम, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस 2 और 2, इसके अलावा 2 बाय 2 भी कह सकते हैं, 2 इंटू 2 भी कहा जा सकता है, 2 बाय 2 भी कहा जा सकता है, या 2 रो और 2 कॉलम। ओके, द एलिमेंट्स ऑफ ए, बी एंड सी आर डी। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 बाय 2। अगर इसके डायगोनल्स की बात की जाए तो देखिए फर्स्ट डायगोनल में जो एलिमेंट है वो क्या है, ए और डी है। तो ए और डी को मैट्रिक्स में फर्स्ट डायगोनल को हम कहेंगे मेन और प्रिंसिपल एलिमेंट्स। मेन और प्रिंसिपल एलिमेंट्स कौन से हैं, ए और डी है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें हम, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो पहला मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? कंडीशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आर इक्वल टू सी। इस कंडीशन को याद रखें और इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट अगर इसकी या डेफिनेशन लिखनी हो तो आर इक्वल टू सी को देखते हुए हम कहेंगे इफ द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बेशुमार एग्जांपल्स हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। सॉरी, R is not equal to C. Rectangular matrix are those matrix if the number of rows and number of column are not equal in a matrix is called rectangular matrix. और rectangular matrix की बेशुमार डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर रो की बात की जाए तो इसमें रो कितनी है, रो 1। और अगर कॉलम की बात की जाए तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 दिस वन, कॉलम 2। तो R is not equal to C. If the number of rows and number of columns are not equal in a matrix is called rectangular matrix. Rectangular matrix के अकॉर्डिंग दूसरी अगर एग्जाम्पल हम देखें तो डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। जी, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में अगर पढ़ा जाए तो उसकी कंडीशन ये R is equal to C. रेक्टेंगुलर और स्केलर में स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एक माइनर सा फर्क है, नॉट इक्वल और इक्वल का। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो इफ द नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल्स है ए, बी, सी, डी। अगर इसके रॉज और कॉलम की बात की जाए तो रो 1 एंड रो 2। इसी तरह कॉलम की बात की जाए तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो R यानी 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है और ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 3, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि 3 5 3 5 3 0 0 एंड 5। स्केलर मैट्रिक्स ए, बी, डी, ए। अगर इनके डायगोनल मैट्रिक्स के मेन प्रिंसिपल, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स के मेन प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो इनके डायगोनल मैट्रिक्स में मेन प्रिंसिपल जो डायगोनल है वो देखिए दोनों एलिमेंट क्या है, चेंज है। और इस चेंज को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स के मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है तो इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स
और स्केलर मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स जो है स्केलर मैट्रिक्स में, इफ द मैट्रिक्स ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल बट द डायगोनल मैट्रिक्स द मेन प्रिंसिपल डायगोनल आर चेंज इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद नल मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, आप नल मैट्रिक्स कहें या इसको जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तमाम के तमाम क्या होते हैं, वो एलिमेंट जीरो होते हैं और इसको किससे डिनोट किया जाता है, ओ से। नल मैट्रिक्स आर डिपेंडेंट, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एंड डिनोटेड बाय ओ। कहीं पे भी O2 लिखा हुआ तो इट्स मीन कि O2 का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2 है। और अगर लिखा हो O मल्टीप्लाई बाय 2 तो इट्स मीन 1 रो 2 कॉलम। और अगर कहीं लिखा हो 3 into 1 तो इट्स मीन 3 रो 1 कॉलम। हमेशा मैट्रिक्स में पहले आप रो को डिफाइन करते हैं उसके बाद कॉलम को। इसी तरीके से 3 into 1 लिखा हुआ तो पहले आप रो को डिफाइन करेंगे उसके बाद कॉलम को। ऐसा नहीं कि पहले आप कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं उसके बाद आप रो को डिफाइन कर रहे हैं। देन इसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के ऑर्डर 1 0 0 1, इसका ऑर्डर हमेशा 2 by 2 होता है और इसके एलिमेंट्स यही होंगे 1 0 0 1, इसके अलावा दूसरे कोई एलिमेंट नहीं होते। और यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है आई से, आई इक्वल टू 1 0 0 1। और कहीं पे भी सिर्फ कैपिटल आई लिखा हुआ हो, इस क्वेश्चन में बाज एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आई लिखा होता है और आई का मैट्रिक्स गिवन नहीं होता, तो वहां पर ये इंडिकेशन होती है कि इसके जो मैट्रिक्स हैं वो 1 0 0 1 होंगे, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 1 0 0 1 होंगे। और I2 इट्स मीन ऑर्डर 2 by 2 या I2 मल्टीप्लाई बाय 1, इट्स ऑर्डर 2 रो एंड 1 कॉलम। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, column matrix are those matrix only dependent on only one column is called column matrix. Now the second one is row matrix. Row matrix are dependent on only one column, has only one column, is called a row matrix. Now the exercise of the 7.1 we will be solved in the note in the textbook. Transpose of a matrix, that as is transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Transpose of a matrix, if a matrix of any order we change row into column or column into row, then the resulting matrix is called transpose of the given matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाए कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट A is a given matrix A, B, C and D. So find out the transpose of this matrix is that A transpose equal to, क्या करेंगे कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी रो में जो एलिमेंट्स मौजूद है वो कौन कौन से A और B है, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। C और D को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A पावर T इज इक्वल्स टू A C B D आर द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है उसको अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज निकालने का मेथड यही है कि रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें, वो उसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इज इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स,
Equality of a matrix: two matrices are said to be equal if they have the same order and their corresponding elements are equal. Equality मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी है कि उसके ऑर्डर और उसके एलिमेंट बोथ आर सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, दो मैट्रिक्स गिवन 2 4 3 5 एंड 1 + 1 2 + 2 1 + 2 3 + 2. अगर इन दोनों मैट्रिक्स को देखें तो इन दोनों मैट्रिक्स में क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? इसको प्लस कर लें. 1 + 1 2 2 + 2 4 2 1 + 2 3 एंड 3 + 2 5. यस, बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि ऑर्डर और एलिमेंट का सेम होना जरूरी है. अगर ऑर्डर और एलिमेंट सेम है तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ इक्वल मैट्रिक्स या इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएंगे. देन एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन मीन प्लस. एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ये जरूरी है कि ऑर्डर का सेम होना जरूरी है. एलिमेंट का सेम होना जरूरी नहीं, ऑर्डर का सेम होना जरूरी है. अगर 2/2 का ऑर्डर है या 3/3 का ऑर्डर हो या 4/4 का ऑर्डर हो तो ऑर्डर अगर सेम है तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 3 8 1 प्लस 4 3 2 1. अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो सबसे पहले ये देखें क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के रूल के मुताबिक क्या ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं. तो इनके रो और कॉलम को काउंट करें. अगर ऑर्डर सेम है तो आप इसको प्लस कर सकते हैं. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते. ऑर्डर अगर काउंट करें तो देंगे 2/2 फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स भी 2/2 का है तो इसको हम प्लस कर सकते हैं. 2 + 4 एंड 3 + 3 8 + 2 1 + 1. So the given matrix or resulting matrix is 6 6 10 and 2. इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी यही चीज है कि सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि इनके साइन प्लस की जगह माइनस लिख देंगे और ऑर्डर को चेक करेंगे कि ऑर्डर सेम है दोनों के ऑर्डर अगर सेम है तो इनको एलिमेंट्स को एक दूसरे से माइनस कर दें जिस तरह हमने प्लस में किया था. तो प्लस की जगह आप माइनस में चेंज कर दें. माइनस 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 एंड 1 - 1. So 2 - 4 is -2. 4 - 2 -2 0 6 and 0. These are the subtraction of a matrix. Now additive identity. additive identity की अगर बात की जाए तो additive identity चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं. चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. additive identity, associative property, commutative property with respect to addition, with respect to multiplication. और additive identity की अगर बात की जाए तो additive identity के लिए एक कंडीशन है, फॉर्मूला है जिसे हम कह सकते हैं additive identity. A plus 0, not a 0, it is a null matrix which is equals to A. और null matrix with add any type of matrix, A को प्लस करें नल मैट्रिक्स से, यानी कोई भी गिवन मैट्रिक्स A है उसको प्लस कर दें नल मैट्रिक्स से तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? A मैट्रिक्स. या नल मैट्रिक्स को A से प्लस कर दे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स से तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? A आना चाहिए. दोनों मैट्रिक्स यानी दोनों, फॉर एग्जांपल 5 + 2 विच इज इक्वल्स टू 7 और 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 7. इसी तरीके से अगर मैट्रिक्स अगर ऑर्डर सेम होना, अगर ऑर्डर सेम है, इनके ऑर्डर सेम होंगे, उनको ऐड कर दिया जाएगा नल मैट्रिक्स से तो वो क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी. फॉर एग्जांपल 2 8 7 6 ये गिवन मैट्रिक्स ऑफ ए और दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारे पास
0 0 0 0, इट इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स से प्लस कर दें तो इनके एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से प्लस हो जाएंगे, तो 2 प्लस 0, 8 प्लस 0, 7 प्लस 0, 6 प्लस 0। So the resulting is 2, 8, 7 and 6। यानी जो गिवन मैट्रिक्स था और नल मैट्रिक्स से हमने इसको जब प्लस किया तो आंसर हमारा क्या है, गिवन मैट्रिक्स ही आया। इसी तरीके से नल मैट्रिक्स को जब गिवन मैट्रिक्स से प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, गिवन मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। Then additive inverse. Additive inverse, the additive inverse of a matrix A is written as minus A. It is obtained by the changing the sign of the all elements of the matrix A. Additive inverse क्या है, जिस तरह additive inverse एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स में मौजूद है, वो चाहे ऑर्डर सेम हो चाहे ऑर्डर चेंज हो, उसके तमाम के एलिमेंट्स को उसके अकॉर्डिंग, उनके साइन के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर दे, वो क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल -3, -5, 6, 7। अब अगर क्वेश्चन ये हो कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो साइन नेगेटिव है उसको चेंज कर देंगे पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाले को चेंज कर देंगे एलिमेंट को नेगेटिव में। सो द रिजल्टिंग इज 3, 5, -6 and -7. This is called additive inverse. The exercise 7.2 start. In the problem 1-3 determine whether the two matrices are equal and explain your answer. Equality of matrix बताना है। Equality of matrix के लिए अभी हम बता चुके हैं कि equality of matrix are those matrix all the elements of the given matrix and the order are same, both are same, is called equality matrix. So the first question of 5, 9, 6, 4 and 6 minus 1, 18 minus 9, 16 minus 1, 6 minus 1, 18 minus 9 and 5 plus 1 and 2 plus 2। इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को चेक करें कि एलिमेंट्स और ऑर्डर क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो ये क्या कहलाएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। 6 minus 1 plus 5, 18 minus 9 plus 9, 5 plus 1 plus 6, 2 plus 2 4, both are equal matrix। तो आप सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स because the number of elements and number of order both are same. This matrix is called equal matrix. Question number 1, question number 2 is 3, 7, 3 minus 0 and 2 plus 5। सेकेंड क्वेश्चन है 7.2 का। इसमें देखें कि एलिमेंट तो सेम है, 3, 2 plus 5, 7 और एलिमेंट सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज है। और ऑर्डर चेंज है तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। और इक्वल मैट्रिक्स के लिए जरूरी क्या है कि ऑर्डर और एलिमेंट का सेम होना जरूरी है। यहां पे एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वल matrix। Question number 3, find your value, determine the value of x, y that make each matrix equation is true। Question number 5, 4 x, y which is equals to x minus 7, x minus 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू मालूम करना है, तो x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वल ऑफ मैट्रिक्स देखना है। दोनों के ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट चेंज है, लेकिन वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स एंड वाई, तो देखिए दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वलिटी का साइन है, और इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए दोनों इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -7। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन मैट्रिक्स क्या 3, 5, 9, 4 एंड 5, 9। पॉसिबल की बात की है तो पॉसिबल में हम ये देखते हैं कि ऑर्डर अगर सेम है तो वो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से माइनस हो सकता है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसको माइनस नहीं कर सकते। लिहाजा इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, नॉट पॉसिबल है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखें ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर चेंज होने की वजह से ये नॉट पॉसिबल है, और जो ऑर्डर सेम हो उन क्वेश्चन को हम एक दूसरे से प्लस या माइनस कर सकते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन गिवन मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11, 5 -5 -5 एंड -5। एडिटिव इनवर्स की अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई गई थी कि एडिटिव इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल लेट ए, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है 5 -5 -5 एंड -5। और एडिटिव इनवर्स की जो डेफिनेशन वो ये थी कि ऑल ऑफ द एलिमेंट्स चेंज विद द साइन। अगर जो साइन पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में चेंज कर दे, और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। यानी कि -5 5 5 पॉजिटिव नेगेटिव चेंज इन पॉजिटिव इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 सॉल्व बाय दिस मेथड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज 7.3। 7.3 कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। प्रोडक्ट इट्स मीन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, और आगे एक जुमला इन्होंने लिखा है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मींस कि इसकी एक कंडीशन है, पॉसिबिलिटीज अगर चेक करना है तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला कौन समझ ले, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, A11 A12 A21 A22। 1 means first row first column, 1 2 means first row second column, and 2 1 means second row first column, 2 2 it means second row second column। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को, जब किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन है, पॉसिबिलिटीज अगर चेक करना है, फॉर पॉसिबिलिटीज अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए पॉसिबल क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि उस मैट्रिक्स का C इक्वल टू R होना चाहिए, C इक्वल टू R, ये कंडीशन है। पहले हम पॉसिबिलिटीज मैट्रिक्स की चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन यूज करेंगे C इक्वल टू R। और अगर पॉसिबिलिटीज पता चल जाए कि जी ये पॉसिबल है तो उसकी सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, फॉर सॉल्यूशन यूज करेंगे R इक्वल टू C। फिर हम रो और कॉलम को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दूसरे के मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 3 एंड 5 6। गिवन क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। पॉसिबिलिटीज के लिए कंडीशन क्या है, C इक्वल टू R, यानी कि जितने कॉलम्स पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम है उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में रॉ होनी चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में हम कॉलम चेक करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में रॉ चेक करेंगे। अगर इसकी पॉसिबिलिटीज है, कंफर्म हो गई है कि ये पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो फिर उसके बाद हम यूज करेंगे R इक्वल टू C, यानी कि R मल्टीप्लाई बाय C, R को C से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, इसको चेक करें, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को चेक करेंगे हम, C1 है और C2, दो कॉलम है इसके। और सेकंड मैट्रिक्स की क्या चेक करेंगे, रॉ को चेक करेंगे। इसमें कितनी रॉज है, रॉ 1
एंड रॉ 2, यानी कि कॉलम, 2 कॉलम और 2 रॉ, यानी कि ये पॉसिबल है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब आपको ये पता चल जाए कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, फिर आप ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। और जनरल फॉर्मूला का मतलब ये है कि A11 का मतलब ये है कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। अब जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अब हम कॉलम, इसकी कॉलम और रो को क्या करेंगे, इसके कॉलम और रो को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। रो 1 एंड कॉलम 1। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन इज A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, देखिए फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, और कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। जब आपको ये पता चल जाए कि इनकी रो में जो है 2 एलिमेंट है और कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो इनके दरमियान जो हमेशा साइन आता है वो प्लस का आता है। तो 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 5 से, और इस तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। नाउ सेकंड कंडीशन इज A12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये देखें कि पहली रो तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन दूसरे मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम नहीं है, तो लिहाजा सेकंड कंडीशन हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। मैट्रिक्स में देखें हमारे पास सेकंड रो नहीं है, फर्स्ट कॉलम तो है लेकिन सेकंड रो नहीं है, लिहाजा इसकी जगह हम लिख देंगे 0। इसी तरीके से 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो देखें ना तो हमारे पास सेकंड रो है और ना ही सेकंड कॉलम है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 0। सो मैट्रिक्स आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। तो 10 को प्लस कर दें 18 से, तो गिवन आंसर क्या आ गया, 28, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, मैट्रिक्स इज 2 3 and 5 6 जी। सॉल्यूशन, सबसे पहले पॉसिबिलिटीज इसकी चेक करेंगे। पॉसिबल के लिए क्या जरूरी है कि C इक्वल टू R, यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम को चेक करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स की रो को चेक करेंगे। अगर बोथ आर इक्वल है तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल है, और अगर इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके कॉलम को देंगे तो 1 कॉलम, और रो को काउंट करें, रो 1 दिस 1 रो 2, तो देखें ऑर्डर बन गया 2 रो 1 कॉलम। द मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके ऑर्डर क्या है, दोनों के चेंज है, ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, ऑर्डर सेम नहीं है तो लिहाजा हम ये कहेंगे दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। अगर ऑर्डर सेम होते तो हम इसको अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला इसको मल्टीप्लाई कर देते। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2 3 5 6। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन C इक्वल टू R, पहले मैट्रिक्स के कॉलम को चेक करें। कॉलम क्या है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो को चेक करेंगे R1। तो देखें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, 2 कॉलम 1 रो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नॉट पॉसिबल। जिसके कॉलम और रो इक्वल हो तो हम उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 3 4 2 1 3 2 4 1। ओके, 0 1 and 1 0।
इसके पॉसिबिलिटीज चेक करें। पॉसिबिलिटीज में सबसे पहले मैट्रिक्स के कॉलम को चेक करेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो को चेक करेंगे, रो 1 एंड रो 2, यानी दोनों के कॉलम और रो इक्वल है, ये ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो इसके लिए वही जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जनरल फॉर्मूला किस तरह, A11 मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप यहां पर मेंशन कर दें R1, R2 एंड कॉलम 1, कॉलम 2। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विद फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स इज फर्स्ट एलिमेंट, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इन केस अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इनको मल्टीप्लाई करने में, तो रफ कॉलम में और रो और कॉलम को लिख सकते हैं R इक्वल टू C, सो RC 3 2 0 1। तो देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसी कंडीशन को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकेंड जनरल फॉर्मूला का रो 1 2 यानी 1 2 12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी A12 1 2 फर्स्ट रो, 3 2 सेकेंड कॉलम इज 1 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और इसी को आप मैट्रिक्स में लिख दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन इज 2 1 यानी A21, second row, it means second row 4 1 and first column 0 1, 4 multiply with 0 and 1 multiply by 1, so 4 multiply by 0 plus 1 multiply by 1. Now last one A22, it means second row 4 1 and second column 1 0, 4 multiply by 1 and 1 multiply by 0, 4 multiply by 1 plus 1 multiply by 0। इस चीज को जरूर ख्याल रखिएगा कि इन दोनों के दरमियान साइन जो है हमेशा प्लस का होगा, माइनस का नहीं, प्लस यूज होंगे जी। इसको मल्टीप्लाई करते, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 1 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 multiply by 1 4 plus 1 multiply by 0. Now add all of the elements 2 3 1 and 4 which is required matrix of the given question. Question number 8, question 9 and question 10 all are question solved by this method. Question number 14, सॉल्व करने के लिए एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, इन दोनों की कंडीशन को याद रखना जरूरी है। इन दोनों की कंडीशन अगर जहन में तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन की बात की जो चैप्टर 2 में हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। तो फाइंड द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर A B is not equal to B A। क्वेश्चन सॉल्व करना है कि A B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और B A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, और ये दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्ट होगा वो नॉट इक्वल है, यानी कि इनके एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे। ऑर्डर तो सेम होगा लेकिन इनके एलिमेंट सेम नहीं होंगे। ऑर्डर कैसे सेम होगा? इट मींस कि जब A और B एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो इट मींस कि इसके ऑर्डर सेम है। यहां पे जब ऑर्डर सेम है तो आंसर में भी ऑर्डर सेम ही होंगे, लेकिन उनके एलिमेंट्स क्या होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। दैट्स व्हाई आपका आंसर नॉट इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए और बी क्वेश्चन में गिवन है मैट्रिसेस। सॉल्यूशन
फॉर ए बी, सबसे पहले हम फॉर ए बी के लिए वर्किंग करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, ए लिखा हुआ है तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे और ए मैट्रिक्स है 1 3 2 4 एंड सेकंड मैट्रिक्स बी इज 1 5 3 0 और कंडीशन क्या है मल्टीप्लीकेशन की, C इक्वल टू R। देखिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2 कॉलम एंड 2 रो, तो दोनों मैट्रिक्स A और B एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी पॉसिबल है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो फिर जनरल फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, A11 इट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो 1 रो 2 एंड कॉलम 1 सेकंड मैट्रिक्स देन कॉलम 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 3, A11 देन A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 and 3 multiply with 0, 1 multiply by 5 plus 3 multiply by 0, ओके। और अगर इनमें प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में तो रफ कॉलम में आप इस तरह लिख सकते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आप रो को लिखें 1 3, उसके बाद कॉलम को लिख दें 1 3, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो रफ कॉलम में वर्किंग करे वो यहां मैट्रिक्स में लिख दें, ओके। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड रो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। आप रफ कॉलम में इस तरह भी इसको मल्टीप्लाई करके बआसानी सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आप मल्टीप्लाई करके आए यहां पर वैल्यू वो आप मैट्रिक्स में लिख दें। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 0, द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज 1 प्लस 9 2 प्लस 12 5 1 प्लस 5 प्लस 0 10 प्लस 0, so final matrix of AB is 10 5 14 and 10। एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे को ऐड कर दिया गया। नाउ B मल्टीप्लाई विथ A, फॉर B मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले कंडीशन क्या थी, A मैट्रिक्स को B से मल्टीप्लाई करें, अब कंडीशन सेकंड है B मल्टीप्लाई विथ A, द मैट्रिक्स ऑफ B राइट इज हियर 1 5 3 0 and the second matrix of A 1 3 2 4। Now using general formula A11 A12 A21 and A22, first row multiply with first column, then first row multiply with second column। Now first row multiply with first column, 1 multiply by 1 1 multiply by 1 5 multiply by 2, both this multiplication sign indicated plus, 5 multiply by 2, okay। Now second condition is 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, 3 multiply with 1 and 0 multiply with 2, 3 multiply by 1 plus 0 multiply by 2। Now second row second column, second row elements multiply with second column, 3 multiply by 3 plus 0 multiply by 4। The resulting matrix is 1 plus 10 3 plus 20 3 plus 0 9 plus 0, so final answer of this matrix is 11 23 3 and 9।
So both of the multiplication of A and B, check it out. The elements of both matrix, first element of AB is 10 and 11, 5, 23, 14, 3 and 10, 9. तो एलिमेंट्स जो है दोनों मैट्रिक्स के क्या है, चेंज है. ऑर्डर तो देखें सेम है, लेकिन एलिमेंट्स क्या है, चेंज है. और कंडीशन क्या आती कि दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल है. तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई. ए बी इक्वल टू not equal to BA, so we can say that left hand side equal to right hand side, hence proved. Now the second question is AB and C, which is equals to A multiplied by BC. तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, देन उसके बाद ब्रैकेट के बाद की वैल्यू सॉल्व की जाती है. ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी ए बी का मल्टीप्लीकेशन सेम उसी मेथड से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया ए और बी को. जो आंसर हमारा आएगा फिर उसको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरीके से राइट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो राइट हैंड साइड की कंडीशन ए ब्रैकेट बी इंटू सी. तो सबसे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. दोनों के आंसर देखें, यहां पे इक्वलिटी का साइन है, नॉट इक्वल का नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लीकेशन है. इसी तरीके से इसके 8 पार्ट है वो सॉल्व कीजिएगा कॉपी में. ओके, अल्लाह हाफिज.